आ जाओ दोस्तों। और आज तारीख है 20 जनवरी 2024। दिन है सैटरडे। और उनके लिए जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, नाम है राजन सिंह। वैंकूवर एक शहर है अमेरिका के एक राज्य में जिसका नाम है वॉशिंगटन। वहाँ रहता हूँ। साल में 2 बार या 3 बार पड़ती है बर्फ़। वैसे तो मैं सैटरडे को लाइव आता हूँ, जो मेरा यूट्यूब का फैमिली है उसको मालूम है। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी इस वीक में मैं लाइव आ चुका हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आज दोबारा लाइव आके बोर नहीं करना चाहिए। और ये वीडियो बनाया था एक मैंने 2 दिन पहले। जिस वक्त मैंने वीडियो बनाया उस वक्त सुबह के 10 बजे हुए। शाम को वीडियो बना चुका हूँ मैं इस जगह का। छोटा सा वीडियो एक बनाया था, तो मैंने सोचा क्यों ना दिन में बनाया जाए एक वीडियो, उसकी बात ही अलग होगी। तो मैंने अपनी बेटी से कहा भाई चल गाड़ी निकाल और चलते हैं वीडियो बनाने के लिए। और बर्फ़ जो थी वो एक तरीके जम चुकी थी। उसने कहा पापा इस समय तो बड़ा रिस्की है। मैंने कहा अरे चल धीरे धीरे चला लेना गाड़ी। तो बोली चलो अच्छा चलते हैं। तो मेरी बेटी गाड़ी चलाती है और मैं खिड़की खोल रखी है, उससे वीडियो बना रहा हूँ। मेरे हाथ जो थे ना वो बिल्कुल ऐसे समझ लो कि बर्फ़ की तरह हो गए थे। लेकिन फिर वही है ना एक कि आपको भूत होता ना वीडियो बनाने का सवार, तो वही मेरे पे। तो मैंने कहा चलो वीडियो बनाता हूँ और घुमाता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि जो एरिया जहाँ पर मैं रहता हूँ जब बर्फ़ पड़ती है तब वो कैसा लगता है। बर्फ़ की सफ़ेद चादर और बगैर पत्तों के पेड़ जिन पर एक भी पत्ता नहीं है। तो ये जो नज़ारा होता है ये भी एक अलग ही होता है, देखने लायक होता है। और देखो एक बात है कि हो सकता है, हमेशा मैं कहता हूँ कि आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पर इससे कहीं ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, लेकिन हमारे लिए इतनी बर्फ़ ही बहुत है। और फिर एक और बात है ना कि बहुत सारे लोग हैं यार इस दुनिया में, बहुत सारे लोग जिन्होंने कभी भी बर्फ़ को पड़े हुए नहीं देखा होता है, ना इस प्रकार का नज़ारा देखा होता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ना इस तरह के घर देखे होते हैं, ना इस तरीके की लोकेशन देखी होती है। उनके लिए वीडियो बनाया है कि उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा देखना कि जब इतनी सारी बर्फ़ पड़ी हो तो उस समय में जो नज़ारा होता है वो किस तरीके का लगता है। और जो है आपको घर देखने के लिए मिल रहे हैं ना यहाँ पे सामने, जितने भी घर, सारे घर जो हैं वो एक तो लकड़ी के, आप कह सकते हो कि एक तरीके से 90% लकड़ी और बाकी 10% में नट बोल्ट कीले कब्जे ये सब। और जिस एरिया में मैं रहता हूँ ये सारे बिल्डरों ने बनाए हैं, सारे घर बिल्डरों ने बना के घर उसके बाद बेचे। और यहाँ पर एवरेज जो कॉस्ट है घर की इस वक्त बता रहा हूँ वो कोई 6.5 लाख के करीब होगी, अगर आप एक 4 कमरों का घर लेते हो तो। आप लोग वीडियो देखो। उसके अलावा ये कि कुछ जानकारियाँ भी देता हूँ अमेरिका के बारे में आपको। इंडिया में तो होता है कि घर के सामने हम लोग बाउंड्री बनाते हैं और उसमें सुंदर सुंदर गेट लगाते हैं अपनी अपनी हैसियत के अनुसार। यहाँ पर घर के सामने गेट लगाने की कोई परंपरा नहीं है। घर की साइडों में जो है वो दीवार होती है, आपको दिख भी रही होगी ये, और उसकी भी एक निश्चित ऊंचाई है कि आप 6 फीट से ऊंची दीवार साइड की नहीं बना सकते हो। तो जितने घरों के बीच में आपको दीवार दिखाई देगी वो सब एक बराबर की ही दीवार दिखाई देगी। घर के पीछे होता है बैकयार्ड, हमारे यहाँ तो घर के आगे होता है, लॉन वगैरह होता है, यहाँ पर पीछे होता है घर के। उसके अलावा ये कि जो घर है एक किसी भी नेबरहुड में एक सर्टेन ऊंचाई तक के ही बना सकते हो, इसलिए आपको देखने में लगता है कि सारे घर जो हैं वो एक ही हाइट के हैं, एक जैसी
ऊंचाई है सबकी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई कोई बड़ा घर बना ले, कोई नीचे बना ले। एक सर्टेन हाइट तक ही बनाना होता है आपको, जिससे कि एक सिमेट्री आए और देखने में जो एरिया है, जो लोकेशन है, वो अच्छी लगे। और इसका अंदाज़ा आपको देखकर हो भी रहा होगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो घर बनते हैं उनकी मतलब ये आपको जो सामने दिखाई दे रहा है, घर के बिल्कुल नीचे का हिस्सा, वो है गराज। और घर जब बनता है यहाँ पर तो उसके साथ में गराज का होना तो आवश्यक है, मतलब गराज के बगैर घर इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर किसी के पास 2 कार का गराज है, किसी के पास 3 कार का गराज है। वो डिपेंड करता है कि कितने एरिया में आपका घर है। आप कहो कि उसके जब गराज है तो फिर गाड़ियाँ बाहर क्यों खड़ी रहती हैं? उसका रीज़न ये है कि गराज जो है वो 2 तरीके के काम करता है। एक तो आपके घर का जितना आलतू फालतू सामान होता है, यहाँ के घरों में कोई स्टोरेज का एक अलग से एरिया नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ तो स्टोर हाउस बनाते हैं जिसमें हम अपना सामान रख देते हैं। यहाँ पर घर का ऐसा सामान जो इस्तेमाल में नहीं आ रहा है, या जो स्टोरेज है आपकी बहुत सारी चीज़ों की, उन सब के लिए जो है लोग गराज का इस्तेमाल करते हैं, एज ए स्टोरेज भी करते हैं। अगर किसी का छोटा परिवार है, 2 ही लोग हैं, तो अपनी कार अंदर भी खड़ी कर लेते हैं गराज के। और ये जो एरिया आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये बच्चों को खेलने के लिए पार्क है। यहाँ पर मतलब 3-4 मोहल्लों के ऊपर एक पार्क तो होता ही होता है। उसके अलावा आपको विश्वास नहीं होगा कि इंसानों के लिए तो पार्क होते ही होते हैं, कुत्तों के लिए भी पार्क होते हैं। सच्चाई है। उसके अलावा एक और बात है कि यहाँ पर अभी आप देखना, जब 2 घरों के बीच का जो हिस्सा होता है साइड का, वहाँ पर 6-6 फीट की जगह साइडों में दोनों जो घर होते हैं उनको छोड़नी होती है। तो एक तरीके से 2 घरों के बीच में जो डिस्टेंस होती है कोई ऐसे 12 फीट के करीब की हो जाती है डिस्टेंस। जो है आपको गाड़ियाँ सड़क पर दिखाई दे रही हैं खड़ी हुई, या तो आप गाड़ी को अपने बिल्कुल घर के सामने खड़ा कर सकते हो क्योंकि वो आपका एरिया है। अन्यथा जो 2 घरों के बीच की जगह होती है सड़क पे, वहाँ पर भी आप गाड़ी खड़ी कर सकते हो अपनी। उसमें कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आपने गाड़ी यहाँ पर क्यों खड़ी करी, क्योंकि वहाँ पर कोई भी गाड़ी पार्क कर सकता है अपनी सड़क के ऊपर उस जगह पर। जब हम गए थे तो गाड़ी उतर गई नीचे आराम से, और हम चले गए वीडियो बनाने के लिए। जब लौट कर गए तो गाड़ी चढ़ के ही ना थे ऊपर। सही बता रहा हूँ, कोशिश करे ऊपर ऊपर जाए फिर फिसल के नीचे आ जाए, ऊपर जाए फिसल के नीचे आ जाए। अल्टीमेटली फिर ये करना पड़ा हमारे को कि हमारे घर से एक घर छोड़कर जो 2 घर थे उनके बीच में जो जगह थी सड़क पर, वहीं पर हमने अपनी गाड़ी को जो पार्क करा वहाँ पर। उसमें आपको कोई मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता कि आपने मैं यहाँ पर क्यों गाड़ी पार्क करी। वो कॉमन जगह होती है, कोई भी वहाँ पर सड़क पे गाड़ी पार्क कर सकता है। और ये सारी जो कॉलोनी आप देख रहे हो सब बिल्कुल नई बनी हुई कॉलोनी है। ऐसे कोई 2 साल हुआ होगा। जिस वक्त कॉलोनी बन रही थी बिल्कुल यहाँ पर कुछ भी नहीं था। उस समय में मैंने निर्माण के बिल्कुल जो शुरुआत के स्टेप होते हैं, जब ज़मीन को लेवल किया जा रहा होता है मशीनों के ज़रिए, तब के भी वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर। अगर आप स्क्रॉल करके ढूंढोगे देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जब बिल्कुल निर्माण कार्य शुरू हो रहा होता है उस समय किस तरीके की मशीनों का और कैसे इस्तेमाल होता है। वो बहुत बेहतरीन वीडियो है। वो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, पता नहीं कहाँ पर कहीं खोए हुए होंगे, लेकिन अगर आप ढूंढोगे तो आपको ज़रूर से मिल जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया था कि आप देख ही रहे हो दीवार जो है एक बराबर ही है, ऐसे ही
घर के पीछे जो होता है बैकयार्ड, वहाँ पर भी एक बराबर जगह, तो पीछे से भी घर सारे एक लाइन में होते हैं और जो सामने का हिस्सा होता है वहाँ से भी जो घर हैं वो सारे एक लाइन में होते हैं। अगर आपको नोटिस करना कि जब दो घर के बीच में आपको दिखेगी जगह, जो मैं बताया था कि दो घरों के बीच में जो है वो जगह जो छोड़नी पड़ती है, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको उसको। और अब मैं जा रहा हूँ वापस, और ये जो सड़क है ये बिल्कुल मेरे घर के पीछे वाली सड़क है जिस पर मैं जा रहा हूँ इस समय। थोड़ा सा और घुमाता हूँ आपको और उसके बाद फिर आपसे विदा लेने का समय आ जाएगा। जब पतझड़ का मौसम होता है, जब सारे पत्ते गिर जाते हैं पेड़ों पर से, तब भी देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। और जो ये पेड़ आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये सब स्पेशल जेनेटिकली मॉडिफाइड पेड़ होते हैं, इसीलिए वो सब देखने में एक जैसे ही लगते हैं सारे पेड़। और वीडियो बनाना खिड़की खोलकर आसान काम नहीं था। आप देख ही रहोगे मेरी खिड़की खुली हुई है, बेहद ठंडा था। बहुत देर लगी घर पहुंचने के बाद हाथों को सही करने में, लेकिन वही है ना कि अब यूट्यूबर भी तो है ना यार। यूट्यूबर अगर वीडियो नहीं बनाएगा तो क्या करेगा फिर? तो कभी कभी ऐसी विकट परिस्थितियों में भी वीडियो बनाना पड़ता आपको, और वीडियो बनाने में आता है मज़ा। इस लाइन में इन्होंने सब लोगों ने अपने अपने घरों का रंग बदल लिया है, तो उससे खूबसूरती जो है वो उसमें चार चांद लग गए हैं घरों की, कि कोई नीला घर है, कोई पीला घर है, कोई ग्रे कलर का है, कोई लाल है। कहीं कहीं पर आपको बच्चे भी खेलते हुए दिखाई दे जाएंगे। और चलो यार, आज के लिए इतना ही। लाइव क्योंकि नहीं आ रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो पड़ा हुआ है मेरे पास जो मैंने दिन में बनाया था, उसको एडिट करूँ और डाल दूँ, ताकि जब आप मेरा लाइव का इंतज़ार करो तो उस वक्त नोटिफिकेशन आपको आ जाए कि राजन सिंह ने वीडियो अपलोड कर दिया है। तो वीडियो देखो आप लोग, और फिर मेरी आपसे मुलाकात होगी। मे बी संडे को मेरी छुट्टी है, या फिर यह भी हो सकता है कि मेरे पास जो स्टोरेज में भी कैलिफोर्निया के कुछ वीडियो पड़े हैं, उनमें से कोई वीडियो मैं एडिट करके डाल दूं एक दो दिन में। भरोसा मत करना मेरे पे पूरा, उसका रीज़न है ना, मैं हमेशा कहता हूँ, वो रीज़न ये है कि कल और अगला पल पता नहीं है। लेट्स सी क्या होता है अगले हफ्ते। और चलो यार, अब मेरे जाने का समय हो रहा है, और जो मेरा यूट्यूब का फैमिली है उसे पता है कि जब मैं वीडियो छोड़ के जाता हूँ तो क्या कहता हूँ। जाने से पहले वही बात, मेरे यार शब खैर, बाय गाइस, टेक केयर। फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में।